स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ MCQs डिस्कस किए थे रिलेटेड टू फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं MCQs रिलेटेड टू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे कीबोर्ड लेआउट्स के बारे में बताया है। जैसे वी हैव द QWERTY, वी हैव द AZERTY, वी हैव सो मेनी, लाइक देयर आर ऑप्शंस। In option A, we have the QWERTY, QWERTY. We have in option number C, QWRRTY, QWWETY. तो इसका आंसर क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स? तो the right option that represents a standard keyboard layout is QWERTY. That is option number B. Right? Now, question number 2. The wheel located between the two standard buttons of an optical mouse is used to. जो हमारे पास ऑप्टिकल माउस होता है ना, तो साइड में दो बटन्स होते हैं, तो दो बटन्स के बीच में क्या होता है? वी हैव द व्हील। एंड वो व्हील किस लिए यूज होता है? द व्हील located between the two standard buttons of an optical mouse is used to scroll. So option number C is the right one. Now question number 3. Which of the following input device has a stick with a spherical ball at both its lower and upper ends, and it can make playing games easier? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है, तो वो कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसकी वजह से गेम्स आसानी से हम खेल सकते हैं? जैसे माउस पता ही है, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। वी हैव द पेन का भी पता ही है, इट्स एन इनपुट डिवाइस। वी हैव द कीबोर्ड, इट्स एन इनपुट डिवाइस। एंड वी हैव द जॉयस्टिक में नीचे वाला एंड भी स्फेरिकल होता है, बॉल शेप्ड स्फेरिकल बॉल, और ऊपर भी, और बीच में क्या होता है? एक स्टिक होती है। सो वी हैव द ऑप्शन ए, जॉयस्टिक इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. Identify output device among the following. Is it MICR, OCR, trackball, printer? We know MICR, magnetic ink character recognition, OCR, optical character recognition, trackball, ये तीनों हमारे input devices हैं। तो बचा क्या हमारा? Printer. So printer is an output device. So correct one is D. Question number 5. Which of the following input device is used to read printed text? तो कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जो हमें यूज होता है ताकि हम प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड कर सके? क्या वो MICR है? नहीं, वो हमें चेक्स के लिए यूज होता है ना। चेक्स में जो मैंने आपको कहा था कि 9 डिजिट्स कोड जो है हमारा। OMR, टेस्टिंग के लिए, टेस्ट्स वगैरह जो हम देते हैं। डिजिटाइजर तो आपका एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है किसमें? ये एनालॉग इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है इनटू सीरीज ऑफ नंबर्स। ठीक है, एंड रिकॉर्ड करता है इनको डिजिटली। तो विच वन इज करेक्ट? दैट इज OCR. OCR इज यूज्ड टू रीड प्रिंटेड टेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following are attached to motherboard via ribbon cables? तो इसमें से वो कौन सी चीज़ है जो मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट है विया रिबन केबल? सबसे पहले, ये रिबन केबल होते क्या है? रिबन केबल वो केबल है जो बहुत सारे कंडक्टिंग वायर्स के बने हैं, एंड दोज कंडक्टिंग वायर्स आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। एंड मदरबोर्ड बेसिकली क्या है? It's actually a port that is used to attach our certain drives like floppy drive or hard drive, optical drive. अब ये तीनों, like we have floppy drive, hard drive, optical drive, मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं via ribbon cables. So which option is the correct? तो option number C, floppy drive are attached to motherboard via ribbon cables. तो समझ आ गया? तो क्वेश्चन हमारा क्या था? Which of the following are attached to motherboard via ribbon cable? तो ribbon cable क्या है? ये केबल है जो बहुत सारी कंडक्टिंग वायर्स की बनी है, और वो कंडक्टिंग वायर्स पैरेलली रन करते हैं। दैट मीन्स दे आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, एंड दिस मदरबोर्ड प्रोवाइड्स पोर्ट, एक कनेक्शन, ताकि वो अटैच करे फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव को विया रिबन केबल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7.
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इज ऑल्सो नोन एज पेज प्रिंटर? तो कौन सा प्रिंटर है जिसको हम पेज प्रिंटर के नाम से भी बोलते हैं? सो वी हैव द laser printer, that is option number C. Laser printer is also known as page printer. Move to the question number 8. Which of the following devices read the input text and convert into readable text and store into system memory? As we know, the options here are mouse, OCR, trackball, digitizer. डिजिटाइजर का भी पता है, ये कन्वर्ट करता है आपकी एनालॉग सिग्नल को इनटू नंबर ऑफ पैड्स में. एनालॉग सिग्नल तो आपकी पिक्चर हो, आपका साउंड हो, और उसी को कन्वर्ट करके स्टोर करता है डिजिटली. ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस है. तो वहाँ बचा क्या? वहाँ रह गया OCR, दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. सो यही है आपका, ये रीड करता है आपको आपके इनपुट टेक्स्ट को और कन्वर्ट करता है इनटू रीडेबल टेक्स्ट में और स्टोर करता है इनटू सिस्टम मेमोरी में. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी, OCR इज द राइट वन. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट द मॉनिटर? तो इसमें से वो कौन सा पोर्ट है जो आपके मॉनिटर के साथ कनेक्ट होता है? इज इट VGA, इज इट सीरियल पोर्ट, इज इट इथरनेट या नन ऑफ द अबव? इथरनेट मैंने आपको बताया, इट कनेक्ट टू द नेटवर्क, कनेक्ट फॉर द नेटवर्क ना, फॉर हाई स्पीड इंटरनेट के लिए. सीरियल पोर्ट जहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रिंटर स्कैनर्स का. एंड व्हाट इज VGA? VGA बेसिकली एक वीडियो ग्राफिक एरे कनेक्टर है. ये कनेक्ट करता है, इट्स बेसिकली कनेक्टर दैट इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर वीडियो आउटपुट के लिए. सो कंप्यूटर, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट्स द मॉनिटर? तो दैट इज द VGA, वीडियो ग्राफिक एरे कनेक्टर. तो ऑप्शन नंबर A is the right one. ठीक है. Move to the question number 10. That is digital image formed from tiny dots known as. तो क्या हो सकता है? Pixel, coordinates, ordinals, references. कोऑर्डिनेट तो सबको पता है ना. कोऑर्डिनेट बेसिकली यूज होता है टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ या पॉइंट का, लाइन का, कर्व का, जो कि हम मैथ्स में पढ़ा है ना सबने. कोऑर्डिनेट्स वगैरह जैसे एक्स एक्सीज, वाई एक्सीज, तो हम डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है. हमारे पास ऑर्डिनल्स है. ऑर्डिनल क्या है? ऑर्डिनल बेसिकली आपको डिटरमाइन करता है आपकी रैंक, आपकी पोजीशन. रेफरेंसेस नाम से समझ आता है, जो आपको रेफर करेगा जहाँ पे आपको जाना है. तो डिजिटल इमेज जो बने हैं फ्रॉम टाइनी डॉट्स, दैट इज नोन एज पिक्सल्स. सो ऑप्शन ए इज द राइट वन. Question number 11. Which one of the following devices can convert a signal from camera to a series of number to be stored in a computer? तो अभी मैं डिस्कस कर रही थी, दैट इज द डिजिटाइजर, जो कन्वर्ट करता है आपकी सिग्नल को. जैसे कैमरा, ये बेसिकली क्या है? एक एनालॉग सिग्नल, हम एक पिक्चर लेते हैं और उसी पिक्चर को स्टोर करते हैं इन ए कंप्यूटर इन ए नंबर फॉर्म में, इनटू सीरीज ऑफ नंबर फॉर्म में. ठीक है. अगर ऐसे भी आपको समझ नहीं आएगा, आपको पता है ये स्कैनर का काम क्या है, आपको स्कैन करता है. OMR का भी पता ही है, जो टेस्ट वगैरह जो हम देते हैं, जैसे आंसर शीट्स एक बेस्ट एग्जांपल है. आप एग्जाम्स में दे दोगे तो वो OMR बेस्ड है. MICR जो चेक्स में यूज़ होता है, जो चेक में वो कोड है, तो वहाँ बचा क्या? तो डिजिटाइजर. अगर आपको पता भी नहीं होगा डिजिटाइजर का फंक्शन क्या है, यू कैन ईजिली वो आप इस ऑप्शंस को हटा दो और जो बचा वो आपका राइट वन है. एग्जाम में बेसिकली क्या, आपको ट्रिक से अगर समझ नहीं आया ना, पता नहीं होगा, ऑप्शंस 4 होंगे, 4 में से आपको अगर 2 पता होगी, 2 के बारे में कन्फ्यूजन है, तो वहाँ पे बेसिकली लॉजिक और स्मार्टली वर्क करना पड़ता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर? तो यहाँ पे देखो, जॉयस्टिक पता है, इनपुट डिवाइस है. सपोज आपने ग्राफिक प्लॉटर का नाम सुना नहीं होगा, प्लॉटर का पता ही नहीं है. जॉयस्टिक पता होगी, इनपुट डिवाइस है. ट्रैक बॉल है, इनपुट डिवाइस है. माइक्रोफोन है, इनपुट डिवाइस है. तो बचा क्या वहाँ पे? ग्राफिक प्लॉटर. सो ग्राफिक प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. जॉयस्टिक एंड स्कैनर आर एग्जाम्पल्स ऑफ. इज इट इनपुट डिवाइस? क्या ये आउटपुट डिवाइसेस है? क्या ये टेलीफोनिक डिवाइसेस है? क्या नन ऑफ दीज?
So as we know, joystick and scanner are examples of input device. So option A is the right one. Question number 14. Which of the following produce high quality output? क्या वो इम्पैक्ट प्रिंटर है, क्या वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, क्या वो प्लॉटर है, और बोथ ए एंड बी, इम्पैक्ट एज वेल एज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. एज वी नो कि हाई क्वालिटी आउटपुट कौन हमें प्रोड्यूस करते हैं, कौन से प्रिंटर्स, दैट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपकी इंकजेट टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं. तो हाई क्वालिटी आउटपुट आपको कौन प्रोड्यूस करता है, दैट आर द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. सो बी इज द राइट आंसर. Now question number 15. To move to the beginning of a line of text, press the dash key. Which one is the right key? अगर आपको स्टार्टिंग में आना होगा, ये कीबोर्ड का बेसिकली सवाल है, क्या वो पेज अप है, क्या वो शिफ्ट की है, क्या वो होम है, क्या वो एंटर है. दैट इज द होम की. ऑप्शन नंबर सी. मैंने डिस्कस किया है आपको कीबोर्ड में इस इन कीज के बारे में. ठीक है. तो home is the key that is used to move to the beginning of a line of a text. Now question number 16. In MICR, C stands for, is it code, is it color, is it computer, is it character? तो C stands for, तो क्या होगा, that is character. Option number D. Basically MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17. दैट इज फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ड बाय, तो कौन है जिसने पहला कंप्यूटर बना दिया है, दैट इज डॉगलस एंजेला बर्ट. सो ऑप्शन ए इज द राइट वन. क्वेश्चन नंबर 18. विच वन इज नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर ऑप्शन. तो इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है. इज इट लेजर प्रिंटर, क्या वो डॉट मैट्रिक्स है, क्या वो डेजी व्हील है, क्या वो बोथ ए एंड बी, डेजी व्हील एज वेल एज डॉट मैट्रिक्स. हमें पता है इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज ए इम्पैक्ट प्रिंटर. डेजी व्हील क्या है, ये भी हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है. तो लेजर क्या है, लेजर इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि विच वन इज नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर्स. वी हैव द डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड वी हैव द लेजर प्रिंटर दैट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. सो ऑप्शन ए इज द राइट वन. लेजर प्रिंटर इज एक्चुअली द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. CRT is a, तो CRT क्या है बेसिकली, कैथोड रे ट्यूब. इज इट ए हालो ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब, राउंड ट्यूब. तो CRT इज अ वैक्यूम ट्यूब. ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20. USB in data cable stands for, इज इट यूनिकोड स्मार्ट बस, इज इट यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल बस, क्या वो यूनिवर्सल स्मार्ट बस है, क्या वो यूनिवर्सल सीरियल बस है. तो USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस. सो क्वेश्चन, तो पार्ट डी इज द राइट वन. नाउ 21st. व्हाट डज MICR स्टैंड्स फॉर. MICR stands for Magnetic Ink Character Recognition. That is option number C. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 22. Resolution of laser printer is specified in terms of, तो किससे रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर हम स्पेसिफाई करते हैं, इन टर्म्स ऑफ DPI, दैट इज डॉट्स पर इंच. LPM क्या है, लाइन पर. LPM is basically line per minute, CPM character per minute and PPM पेज पर मिनट. तो रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर कैसे स्पेसिफाई करते हैं, इन टर्म्स ऑफ हम DPI से. A. So A option is the right one. Now move to the question number 23. Control, Shift and
alt are called, इनको हम कौन से कीज बोलते हैं? क्या ये मॉडिफायर कीज है, क्या फंक्शन कीज है, क्या ये अल्फान्यूमेरिक है, क्या एडजस्टमेंट? हम इसको बता सकते हैं. सो कंट्रोल, शिफ्ट एंड alt are called modifier keys. So option A is the right one. Move to the question number 24. OCR stands for optical character recognition. That is option number D is the right one. साथ साथ में स्टूडेंट्स आप एट द एंड मेरे को ना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 25. A standard alphanumeric keyboard of a laptop usually consists of how many keys? Is it 76 to 80, 81 to 84 key, 100 to 104 keys और 108 to 112 keys? ये भी डिस्कस किया है मैंने कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो कि लैपटॉप का है वो कितने कीज का होता है हमारे पास 100 to 104 कीज. मैंने शायद आपको बोला था 104 कीज एक स्टैंडर्ड कीज होती है. तो ऑप्शन इज यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे पास 100 to 104. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? तो इसमें से कौन सा हमारा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर हमारा आउटपुट है, प्रिंटर हमारा आउटपुट है, स्पीकर हमारा आउटपुट है. तो बी ऑप्शन इज द राइट वन. स्कैनर इज द इनपुट डिवाइस. सो बी ऑप्शन इज द राइट. क्वेश्चन नंबर 27. स्कैनर स्कैन, क्या वो स्कैन पिक्चर्स करता है, क्या टेक्स्ट, क्या कुछ भी नहीं, क्या बोथ? तो एज वी नो स्कैनर स्कैन बोथ पिक्चर एज वेल एज टेक्स्ट. सो ऑप्शन C is the right one, both pictures and text. Move to the question number 28. Large amounts of checks are processed by using. हमें OCR का भी पता है फंक्शन क्या है. मतलब OCR रीड करता है इनपुट टेक्स्ट को और कन्वर्ट करता है इनटू रीडेबल टेक्स्ट में. That is optical character recognition. We know the OMR functioning of the OMR. And वहाँ बचता क्या है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. यही हमें यूज़ होता है चेक्स में, जो 9 डिजिट कोड मैंने आपको कहा था. तो लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग MICR. तो ऑप्शन बी इज द राइट वन. क्वेश्चन नंबर 29. डैश इज a standard input device of most computers. तो इसमें हम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस किसको कहेंगे? क्या वो स्कैनर है? स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है. जॉयस्टिक है, वो भी इनपुट डिवाइस है. क्या स्पीकर है? क्या कीबोर्ड है? तो कीबोर्ड इज एन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस. तो ऑप्शन डी इज द राइट वन. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. Which key is used in combination with another key to perform a specific task? तो इसमें से कौन सी की हम यूज़ करते हैं जिसके साथ हम कुछ और यूज़ करके कंबाइन की करके स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे, पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर टास्क हम कर सकते हैं. जैसे कि ऑप्शन में हमारा है फंक्शन कीज. वी हैव द F1 to F12, स्पेस बार लॉन्गेस्ट की, एरो की और कंट्रोल की. सो कंट्रोल की is used in combination with another key to perform a specific task. So option D is the right one. कैसे? Suppose जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं या कुछ भी लिखेंगे या कुछ भी कर रहे हैं, हमें सिलेक्ट करना है पूरा. तो what we do? Control plus A, that means select all. कॉपी पेस्ट, कंट्रोल C कॉपी के लिए यूज करते हैं. हम कंट्रोल और साथ में C दबाते हैं, C की ना, C बटन आप बताओ, की बताओ, अल्फान्यूमेरिक की. कंट्रोल V, कंट्रोल के साथ साथ V, दैट मीन्स पेस्ट के लिए. दैट मीन्स दिस इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. आप सपोज V लिखोगे, V दबाओगे, उससे क्या होगा? कुछ नहीं. जब V को आप साथ में कंट्रोल के साथ दबाओगे तो क्या हो जाएगा? पेस्ट होगा. ठीक है. ऐसे ही कंट्रोल की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक
टास्क। तो आज के ये मैंने इनपुट डिवाइसेस पे आपके साथ 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए, 30 एमसीक्यूज डिस्कस किए। तो एट द एंड आप अपना स्कोर भी बताएंगे मुझे, और इसके साथ और एक वर्क आपको आज मैं दे रही हूँ कि हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस किए, तो आप कमेंट में मुझे ये बताएंगे कि हमारे पास वो कौन से डिवाइसेस है जो इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस है, बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। 3 या 4, 2-3 मेंशन करेंगे आप कमेंट्स में कौन कौन से इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस है। जैसे मैं चाहती हूँ कि आप ये खुद इस पे वर्क करें, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस में से कौन से है। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। और हाँ, हर एक लेक्चर के साथ हर एक टॉपिक जो ही हम कवर करेंगे उसके साथ साथ में अब आपके ना एमसीक्यूज लाऊंगी। जैसे मैंने अभी ये 2 टॉपिक्स कवर किए थे, तो 2 टॉपिक्स के बाद मैंने एमसीक्यूज डिस्कस किए, तो नेक्स्ट से हमारा क्या होगा, हर एक टॉपिक के बाद एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।